हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट एवं अन्य प्रमुख बाजारों में आए दिन जाम की स्थिति देखने को मिलती है। शहर में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होना और भीड़भाड़ वाले बाजारों में सड़क के किनारे पर ढकेल पर सामान बेचने वाले वेंडर्स का खड़ा होना जाम की प्रमुख वजह बनता है। इस समस्या को देखते हुए ब्रज विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश सरकार के पास जुबली पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग और वेंडर्स के लिए उपयुक्त स्थान की योजना भेजी गई, जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और इसमें एम्फी थिएटर यानी ओपन एयर थिएटर को भी शामिल कर दिया गया। 31 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शिलान्यास किया और शनिवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने करीब 20 करोड़ की लागत से जुबली पार्क में बनने वाली अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग एम्फी थिएटर वेंडर्स के स्थान की कार्य योजना का भूमि पूजन किया। मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, ब्रज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप, पार्टी के महामंत्री चिंताहरण चतुर्वेदी व सिद्धार्थ लोधी, वरिष्ठ नेता मदन मोहन श्रीवास्तव, मुकेश खंडेलवाल, भुवन भूषण कमल, गंभीर गुर्जर, महिला मोर्चा पदाधिकारी कल्पना गर्ग, प्रतिमा सिंह, मीडिया प्रभारी प्रदीप गोस्वामी, श्याम चतुर्वेदी और संजय शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष यज्ञदत्त कौशिक, महामंत्री कुंज बिहारी चतुर्वेदी और विजय शर्मा आदि लोग मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों व नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विधि विधान से भूमि पूजन किया और इस विकास योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए जुबली पार्क में मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ साथ एम्फी थिएटर बनाया जाएगा, जिसमें 2000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही करीब 200 वेंडर्स के लिए भी उपयुक्त स्थान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विकास योजना को पूरा करने के लिए 1.5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है और एक ओपन थिएटर भी यहाँ बनेगा, जिसमें बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और 2000 आदमी बैठकर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इस तरह की हमने व्यवस्था की है और 20 करोड़ 93 लाख की इसकी टोटल कॉस्ट है और अप्रैल 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो हमने इसकी समय सीमा भी तय कर दी है और हमने जो काम करने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको भी ये आदेश दिया है कि इसकी ऑडिटिंग भी हम लोग करेंगे। समय समय पर हमारे जो ब्रिज विकास बोर्ड के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे ब्रिज विकास बोर्ड के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और समय समय पर मैं भी इसकी मॉनिटरिंग करता रहूँगा। तो क्वालिटी के साथ कहीं कोई समझौता ना हो। अगर कोई क्वालिटी के साथ समझौता करेगा तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज का काम है। ये जो करप्शन कमीशन प्रशासन वाले जो लोग थे वो जा चुके हैं, जनता ने उनको पूरे देश से विदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश से ऐसे विदा हुए कि अब 25-30 साल तक उनका कोई आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा जो काम हो रहा है उसमें कहीं कोई क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, इसका हम सुनिश्चित करेंगे और समय पर ये काम पूरा हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वृंदावन में भी लंबे समय से मांग थी कि वहां पर अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज वहां 3.5 करोड़ रुपए के लागत से आज मैं वहां पर भी जा रहा हूं, वहां भी भूमि पूजन करने वाला हूं। तो जो हमारा वहां मोक्ष धाम है उसको भी हम जीर्णोद्धार वहां कर रहे हैं, उसको भी सही से बनाने का काम कर रहे हैं और अपने वृंदावन की जो परिक्रमा है उसमें भी हम वहां पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना रहे, उसके भी तमाम सौंदर्यीकरण के काम हम लोग वहां करने वाले हैं। इस बार हमारे उत्तर प्रदेश जो ब्रिज विकास बोर्ड है वो पूरे हमारे जो रंगोत्सव के कार्यक्रम है उनको अंतिम रूप दे रहा है और उसके स्थान हम लोग आने वाले समय में आपको बताएंगे। और भव्य इस बार होली मथुरा में रहने वाली है और हमने जब हमारी सरकार बनी थी हमने कहा था कि होली खेलेंगे हम मथुरा में और दिवाली मनाएंगे हम अयोध्या में और कार्तिक पूर्णमासी पर देव दीपावली हम बनारस में मनाएंगे। तो तीनों काम हमारे पूर्ण हुए हैं। आने वाले समय में और इन तीनों कार्यों को भव्यता से हम लोग करें। ये हम सभी का दायित्व है कि किसी भी नए प्रगतिशील कार्य का हमेशा साथ, सहयोग और समर्थन करना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर में जुबली पार्क पर योगी सरकार द्वारा एक ओपन एयर थिएटर, मल्टी लेवल पार्किंग और वेंडर्स के लिए एक उपयुक्त स्थान बनवाया जा रहा है, जिसका आज यहां शिलान्यास ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया।
लेकिन ये वही भविष्य की एक नई परियोजना है जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले बांके बिहारी माहेश्वरी ने अपनी आपत्ति जताई थी। हालांकि ये बात अलग है कि उस आपत्ति का कोई खास असर नहीं दिखा। अगर ऐसा होता तो आज यहाँ शिलान्यास नहीं हुआ होता। कुल मिलाकर के नगर में वाहनों के आवागमन की वजह से लगातार जाम की बड़ी दुष्कर स्थिति रहती है, जिसका सामना हम आप सभी को करना पड़ता है। ऐसे में ये बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि 18 महीनों की यानी करीब 1.5 वर्ष की जो कार्य अवधि इसकी सीमा रखी गई है उसमें ये स्थान अच्छे तरीके से बनके तैयार हो, जिससे न सिर्फ शहर को एक नया रूप मिले बल्कि आम जनमानस को एवं हर व्यक्ति को आने वाले दिनों में कुछ नई सुविधा मिल सके। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।